फ्री मेटल कार्ड, जीरो ज्वाइनिंग फी, जीरो एनुअल फी। मेटल, नॉट प्लास्टिक, मेटल। 2 साल पहले सब ये सुन के भाग भाग के ये क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ वन कार्ड। मेरे पास भी ये क्रेडिट कार्ड हुआ करता था, लेकिन इन 2 सालों में कुछ डिवैल्यूएशन के बाद, आरबीआई के रेगुलेशन चेंज होने के बाद और कुछ गाइडलाइंस आने के बाद ये कार्ड अब वैसे का वैसा नहीं है। तो अब ये कार्ड में क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या बेनिफिट्स बचे हैं, क्या क्या नहीं, और ये कार्ड 2026 में कैसे स्टैंड करता है, उस बारे में समझते हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली बात, और ये जेन्युइनली यूनिक है, ये इंडिया का पहला और इकलौता ऐसा कार्ड है जो कंप्लीटली फ्री है और एक मेटल कार्ड है। जनरली जो मेटल कार्ड्स होते हैं वो काफी हाई एंड कार्ड्स होते हैं और उनकी फीस भी काफी ज्यादा होती है। जैसे एक्सिस मैग्नेस, उसकी फीस है 10,000 रुपए। HDFC इंफीनियम, उसकी फीस है 12,500 रुपए। और एमेक्स प्लैटिनम, उसकी फीस है 60,000 रुपए। और ये उन सब कार्ड में से एक इकलौता ऐसा कार्ड है जो फ्री है फिर भी मेटल कार्ड है। ये शायद कुछ लोगों को इतना ज्यादा केटर नहीं करे, लेकिन जेन्युइनली जब तुम कार्ड स्वाइप करते हो या टैप करते हो, वो जो मेटल की फीलिंग है वो एकदम अलग ही है। बट यहाँ एक कंडीशन है, ये कार्ड जनरली उन्हें ही मिलता है जिनका सिविल स्कोर ठीक ठाक या अच्छा खासा होता है। उन लोगों के लिए जो लोगों का सिविल स्कोर नहीं है या अपनी क्रेडिट कार्ड जर्नी न्यू शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए भी एक सिक्योर्ड एफडी बेस्ड ऑप्शन है, जहां तुम 2 से 5,000 रुपए की एफडी करवा सकते हो और ये कार्ड क्लेम कर सकते हो। और फिर ये क्रेडिट कार्ड तुम्हें तुम्हारी क्रेडिट कार्ड जर्नी और सिविल बिल्ड करने के लिए काम आ सकता है। दूसरी बात ये, और ये सबसे अंडररेटेड फीचर है, इस कार्ड पे फॉरेक्स मार्कअप जो है वो है 1%। जनरली जो दूसरे कार्ड्स होते हैं उन पे फॉरेक्स मार्कअप लगता है 3.5%। सो अगर तुम 10,000 रुपए खर्चा करते हो तो दूसरे क्रेडिट कार्ड्स पे तुम्हें 3.5% के हिसाब से 350 रुपए लगते हैं। लेकिन इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू अगर तुम फॉरेक्स जो खर्चे करते हो तो तुम्हें 1% का ही फॉरेक्स मार्कअप लगेगा, यानी सिर्फ 100 रुपए। सो तुम 250 रुपए 10,000 पे ऐसे ही बचा रहे हो, यानी कि 2.5%। सीरियसली सिर्फ ये बेनिफिट को मद्देनजर रखते हुए भी ये कार्ड तुम्हारे वॉलेट में रहने लायक बिल्कुल है। तीसरी बात, 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स। तो अगर तुम इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू 3 डिफरेंट कैटेगरीज में स्पेंड करोगे, कैटेगरीज एज इन फूड, क्लोथिंग, मेडिसिन और कई सारी अलग कैटेगरीज, उनमें से 3 अलग क्रेडिट कार्ड की कैटेगरीज पे स्पेंड करोगे मंथ में, तो जो टॉप 2 कैटेगरीज है तुम्हारे स्पेंड की, उसमें तुम्हें 5x रिवॉर्ड रेट्स मिलेंगे। सो अगर ये क्रेडिट कार्ड जैसे तुम्हें हर 50 रुपीज पे 1 रिवॉर्ड पॉइंट देता है, सो अगर वो कैटेगरीज एक्टिवेट हो गई और तुमने ऐसी कोई 3 कैटेगरीज पे स्पेंड किए, तो टॉप 2 कैटेगरीज पे एवरी 50 रुपीज पे तुम्हें 5 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और ये क्रेडिट कार्ड तुम्हें फ्रैक्शनल रिवॉर्ड पॉइंट्स भी देता है, यानी कि 25 रुपीज पे 0.5 रिवॉर्ड पॉइंट्स। जनरली दूसरे क्रेडिट कार्ड इसे राउंड डाउन कर देते हैं और तुम्हें बिलो वैल्यू देते हैं, लेकिन ये क्रेडिट कार्ड पे ये फ्रैक्शनल पॉइंट्स भी कंसिडर होते हैं। चौथा है ऐप। वन कार्ड का जो ऐप था वो सबसे अर्लीस्ट और वन ऑफ द बेस्ट एप्स था। ये क्रेडिट कार्ड जब मैं यूज करता था तब इसका ऐप यूज करने में मुझे बहुत मजा आता था, क्योंकि इसका ऐप बहुत ही इंट्यूटिव था, वेरी वेरी क्लीन यूआई था और सब कुछ यूटिलाइज करने में बहुत इजी पड़ता था। ऑल्सो ये कार्ड जब तुम पेमेंट करते हो तो तुम्हें हर बार ओटीपी की जरूरत नहीं होती है। तुम सीधा ऐप खोल सकते हो और वो कार्ड का ट्रांजैक्शन अप्रूव कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे पास वो ऐप नहीं है तो ओटीपी का ऑप्शन भी है, लेकिन ये वन ऑफ द हैक है जो काफी इजी कर देता है हर बार ओटीपी टाइप करने के लिए या डायरेक्टली अप्रूव करने के लिए। पांचवी, पार्टनर ऑफर्स। सो वन कार्ड पहले जितना कंसिस्टेंटली पार्टनर ऑफर्स लाता था उतने कंसिस्टेंटली अब पार्टनर ऑफर्स नहीं लाता। लेकिन जब भी पार्टनर ऑफर्स लाता है, ये जो ऑफर्स है वो ऐसे ऑफर्स होते हैं जो तुम जेन्युइनली यूटिलाइज कर सकते हो, जैसे 100 रुपीज ऑफ ऑन जोमेटो या स्विगी या कई सारे और ऐसे पार्टनर प्रोग्राम्स जो जेन्युइनली यूटिलाइज हो सकते हैं।
दूसरे क्रेडिट कार्ड जनरली ऐसे रिवॉर्ड प्रोग्राम्स लाते हैं या ऐसे पार्टनर ऑफर्स लाते हैं जो हम शायद कभी ना यूज करें या बहुत रेयरली यूज करें, लेकिन वन कार्ड ऐसा नहीं करता अभी भी। हालांकि कंसिस्टेंटली वो उसकी कंसिस्टेंसी डाउन हो चुकी है, वो इतने पार्टनर ऑफर्स नहीं लाता, लेकिन जब भी लाता है काफी यूजफुल होता है। अब बात करते हैं इस कार्ड की 2026 की रियलिटी, क्योंकि ये कार्ड जैसा पहले था अब वैसा नहीं रहा। क्यों, चलिए देखते हैं। पहला, टेरिबल बेस रिवॉर्ड रेट। जैसा मैंने तुम्हें बताया कि 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है एवरी 50 रुपीज स्पेंड पे, लेकिन ये जो 1 रिवॉर्ड पॉइंट है वो है 10 पैसे की वैल्यू का, यानी कि एवरी 100 रुपीज पे तुम्हें 20 पैसे मिलते हैं, जो कि हो गया 0.2% रिवॉर्ड रेट। 0.2% बहुत बहुत गंदा रिवॉर्ड रेट है। ऑल्सो अगर मैं ये मानूं कि मैंने स्ट्रैटेजिकली अप्लाई किया और हर चीज हर खर्चे ऐसे अच्छे से रखे जहां मुझे 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले, फिर भी 0.2% के 5x रिवॉर्ड पॉइंट के बाद भी तुम्हें मैक्सिमम रिवॉर्ड पॉइंट ये जो कार्ड देगा मैक्सिमम वैल्यू वो है 1%। आजकल 1% बहुत कॉमन एक जेनेरिक वैल्यू बैक है जो हर क्रेडिट कार्ड एक जेनेरिक स्पेंड पे भी दे देता है। वहां इस क्रेडिट कार्ड पे मैक्सिमम रिवॉर्ड पॉइंट्स जो तुम क्लेम कर सकते हो वो 1% बन जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा ही कम है। दूसरा, लोकल ऑफर्स नर्फ हो चुके हैं। जैसे मैंने बताया पहले ये कार्ड डीमार्ट पे 5%, रिलायंस स्मार्ट पे काफी सारे कैशबैक और वैल्यू बैक ये सब दिया करता था, लेकिन अब ये कार्ड इतने ऑफर्स नहीं देता है। इसके जो ऑफर्स की कंसिस्टेंसी है बहुत 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 ज्यादा कम हो चुकी है। जो पहले लोग इस कार्ड को वैल्यू बैक के लिए यूज करते थे वो भी अब कम यूज करते हैं क्योंकि ऑफर्स ही नहीं आते। तीसरा चेंज, और ये थोड़ा सीरियस है, आरबीआई ने काफी गाइडलाइंस और लॉज में चेंज लाए हैं बिटवीन फिनटेक कंपनीज और बैंक्स के डेटा शेयरिंग, और वन कार्ड उसी डेटा शेयरिंग के मॉडल पे चलता है क्योंकि वन कार्ड चलता है एज अ फिनटेक कंपनी बिटवीन पार्टनर बैंक्स। पहले जैसे अप्रूवल रेट हाई था, आजकल ये कार्ड का अप्रूवल रेट बहुत स्लो होता है क्योंकि डेटा शेयरिंग की जो आरबीआई गाइडलाइंस है वो अब डेटा शेयरिंग को डिफिकल्ट कर देती है। अब तुम इस कार्ड को अगर अप्लाई करते हो तो जैसे पहले जल्दी मिल जाता था, अब इस कार्ड को अप्रूव होने के लिए काफी टाइम लगता है। चौथा, स्मॉल बट इम्पोर्टेंट, कि ये कार्ड जो मेटल कार्ड है वो अगर तुमने घुमा दिया या डैमेज कर दिया तो उसकी जो फीस है न्यू कार्ड की वो है 3000 रुपीज। ये कार्ड तुम्हें बहुत केयरफुली यूज करना है। ये कार्ड 2026 में किसे किसे लेना चाहिए? पहला, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स। जैसे मैंने तुम्हें पहले बताया फॉरेक्स मार्कअप बहुत कम है। अगर तुम इस कार्ड को इंटरनेशनल वेबसाइट्स पर इंटरनेशनल स्पेंस पे यूज करो या फिर इंटरनेशनली यूज करो तो ये एक बहुत अच्छा कार्ड काम आ सकता है। बहुत ऐसे कम कार्ड्स बचे हैं जो फ्री में तुम्हें इतना कम फॉरेक्स मार्कअप देंगे, ये उनमें से एक है। सेकेंड, अगर तुम अपनी क्रेडिट कार्ड की जर्नी अभी शुरू कर रहे हो और तुम्हारे पास कोई सिविल स्कोर नहीं है, तुम इसका एफडी बैक्ड क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हो जो मिनिमम 2 to 5,000 की एफडी से भी शुरू हो जाता है, और ये कार्ड को यूटिलाइज कर करके और अपना पहला कार्ड बना के तुम अपनी क्रेडिट कार्ड जर्नी शुरू कर सकते हो और सिविल स्कोर बढ़ा सकते हो। जेन्युइनली मेरा फर्स्ट क्रेडिट कार्ड भी वन कार्ड ही था। तीसरा, स्विगी जोमेटो ऑफर्स अगर तुम यूटिलाइज करना चाहते हो। अगर तुम्हारे पास ये क्रेडिट कार्ड पहले से है लेकिन तुम यूटिलाइज नहीं कर रहे, फिर भी ये कार्ड पे आए दिन कुछ ना कुछ ऑफर्स आते रहते हैं, जैसे स्विगी जोमेटो पे 100 रुपीज ऑफ। तुम ये कार्ड के जो ये फीचर है और ये जो पार्टनर ऑफर्स है वो यूटिलाइज कर सकते हो। स्किप करो ये कार्ड अगर तुम इसे एज अ प्राइमरी कार्ड देख रहे हो। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया इसका रिवॉर्ड रेट बहुत ज्यादा टेरिबल है, 0.2%, और मैक्सिमम 5 रिवॉर्ड के बाद भी 1%। हालांकि दूसरी जगहों पे जैसे अगर मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करनी है तो मैं एसबीआई कैशबैक कार्ड यूज कर सकता हूँ जहाँ 5% है, या फूड और ग्रोसरीज ऑर्डर करनी है तो एचडीएफसी स्विगी कार्ड यूज कर सकता हूँ जहाँ 10% है। और जनरल कार्ड्स भी है जो इससे बेटर रिवॉर्ड रेट्स देते हैं जेनेरिक स्पेंड्स। अगर मैं ये कार्ड ले रहा हूँ एक सिर्फ एज ए जनरल कार्ड और प्राइमरी कार्ड, तो मैं ये कार्ड नहीं दूंगा। और अगर तुम ये कार्ड अप्लाई कर रहे हो
तो देखो कि आरबीआई की गाइडलाइंस का क्या इशू चल रहा है, वो सॉर्ट हुआ है कि नहीं। क्योंकि अगर तुम अभी अप्लाई करो तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हें वेटिंग लिस्ट में डाला जाए और तुम्हें काफी वेट करना पड़े। तो वो रिसर्च करने के बाद ही ये कार्ड के लिए अप्लाई जरूर। टिप्स इफ यू गेट दिस कार्ड। पहला, 3 कैटेगरी माइक्रो स्पेंड है। तो अज्यूम करते हैं तुम जनरली सिर्फ 2 कैटेगरीज पे ही खर्चे करते हो, लेकिन कई सारे खर्चे करते हो, जैसे हो गया फूड एंड ग्रोसरीज एंड क्लोथिंग। सो इसका जो 5x रिवॉर्ड पॉइंट्स का जो प्रोग्राम है, अगर तुम्हें एक्टिवेट करना है तो तुम्हें बेयर मिनिमम 3 कैटेगरीज पे स्पेंड करना चाहिए। सो फूड, ग्रोसरीज और क्लोथिंग तो हो गई। तो 5x को स्टार्ट या एक्टिवेट करने के लिए तुम एक छोटा सा माइक्रो स्पेंड कर सकते हो डिफरेंट कैटेगरी में, जैसे 50 रुपए का रिचार्ज कर लिया या कोई एक बिल भर दिया। उससे क्या होगा, तुम 5x प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो जाओगे और तुम्हारे रिवॉर्ड पॉइंट जो है पहली 2 कैटेगरी के लिए वो इंटू 5 हो जाएंगे। सो तुम्हें ज्यादा और रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। दूसरा, फॉरेन ट्रांजेक्शन के लिए ये कार्ड को डिफॉल्ट कार्ड बना दो, क्योंकि 1% फॉरेक्स मार्कअप बहुत कम है और इससे तुम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। बाहर जाके भी जब स्पेंड कर रहे हो तब भी, और अगर कोई इंटरनेशनल वेबसाइट से कुछ खरीद रहे हो तो भी ये कार्ड यूटिलाइज कर सकते हो। पार्टनर ऑफर्स अलर्ट ऑन रखना, यानी कि जब भी कोई नया पार्टनर ऑफर आता है स्विगी, जोमेटो, पेट्रोल के लिए या कोई भी और, तो तुम उसे यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि जेन्युइनली इसके ऑफर्स भले ही कम क्यों ना हो, लेकिन ऐसे होते हैं जो तुम यूटिलाइज कर सको। और चौथा, इस कार्ड को अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखना, क्योंकि जैसा मैंने तुम्हें बताया, मेटल कार्ड अगर गुम हो गया या डैमेज हो गया तो इसकी न्यू मेटल कार्ड की फीस है 3000 रुपीज। सो यूज इट केयरफुल। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है, वन कार्ड 2026 में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? इट डिपेंड्स टोटली ऑन स्पेसिफिक यूज केस। एक, इंटरनेशनल ट्रैवल फॉरेक्स कार्ड, क्योंकि बहुत कम ऐसे लेस फॉरेक्स मार्कअप वाले फ्री के कार्ड्स हैं। दूसरा, अगर तुम अपनी क्रेडिट कार्ड जर्नी शुरू कर रहे हो तो एफडी बैक वेरिएंट भी ले सकते हो, जहां एफडी शुरू होती है 2 से 5 हजार रुपए के लिए और तुम अपना सिबिल स्कोर अच्छा कर सकते हो। बट प्राइमरी क्रेडिट कार्ड के लिए नो, रिवॉर्ड पॉइंट क्रेडिट कार्ड के लिए नो। सिर्फ यही स्पेसिफिक यूज केस के लिए तुम ये कार्ड यूटिलाइज करो। तो गाइस, ये था वन कार्ड का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन 2026 के बाद। होप करता हूँ तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो। कमेंट में बताओ तुम्हारे पास ये कार्ड है तो तुम इसे किस वे में यूटिलाइज करते हो, या इस वीडियो को देख के तुम ये कार्ड लेने वाले हो या नहीं। शेयर करो उन दोस्तों के साथ जिनके पास ये कार्ड है लेकिन उसे ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाते। और सब्सक्राइब करो इस चैनल को ऐसे ही क्रेडिट कार्ड रिलेटेड कंटेंट। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना, कुछ नया करने से कभी मत डरना। रितेश शाह, signing off।